नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे वैशाख माह में स्नान करने से किस प्रकार से 5 प्रेतों का उद्धार हो गया तथा एक ऐसे श्लोक का वर्णन हम इसमें जानेंगे जो कि सभी पापों का नाश करने वाला हो। दोस्तों, वैशाख का माह भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। कहते हैं इस माह में भगवान श्री विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। इस माह को वैशाख नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसका संबंध वैशाख नक्षत्र से है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने की वजह से इस माह को वैशाख माह के नाम से जाना जाता है। इस माह में विशेषकर 2 पौधों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और जो व्यक्ति इस माह में प्रत्येक दिन मैया तुलसी की पूजा आराधना करता है और पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, भाग्य का उदय होता है, जीवन में चल रही समस्त पीड़ाओं का हरण होता है, दुख समाप्त हो जाते हैं, सुख संपत्ति ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। आइए हम सुनते हैं वैशाख माह के महात्म्य की कथा। सबसे पहले भगवान श्री हरि का जयकारा लगा लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। हम उन गदाधारी चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं जो कि शेष नाग की सैया पर अपना आसन जमाए हुए हैं। उन श्री हरि को ध्यान में रखते हुए हृदय में धारण करते हुए आज का ये पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अम्बरीश राजा ने कहा, हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से ही सभी प्रकार की पाप राशियों का नाश हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक श्लोक को भी मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का जागरण कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत्य से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो भाग्य है मेरा जो लोग माधव मास में अर्थात माधव की पूजा इस मास में करते हैं, भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तब मुझे पुनः माधव मास की पवित्र महत्ता और कथाएं बतलाएं। तब सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ तथा हरि भक्त अम्बरीश के इस प्रकार के वचन को सुनकर के नारद मुनि को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। यद्यपि वे वैशाख माह के स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वह वहीं पर ठिठक कर रुक गए और राजा अम्बरीश से बोले, हे राजन, हे महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधित सरस वार्तालाप यदि छिड़ जाए तो उससे अधिक अत्यंत ही विशुद्ध और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला दूसरा और कोई चर्चा नहीं हो सकता। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा यहाँ पर चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य को प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री हरि अर्थात श्री भगवान विष्णु ही हैं। उनके नामों का कीर्तन करना यह अत्यंत ही सुखद और जीवन को सार्थक करने वाला है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है तथा जो रात दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। हे राजन,
अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का तुमसे वर्णन बतलाता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तुम मेरे पिता ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, परंतु मैं फिर भी तुम्हें बताता हूँ। वैशाख माह में डुबकी लगाकर स्नान करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम करके यात्रा को संपन्न कर रहे थे। उन मुनि का नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण किया करते और श्राद्ध कर्म करते। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। उनकी वाणी अत्यंत ही मधुर थी और भगवत पूजन में वह लीन रहा करते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका सारा समय व्यतीत हुआ करता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत ही ओजस्वी, तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। उन दिनों वैशाख का महीना चल रहा था। मुनि शर्मा स्नान हेतु नर्मदा नदी के तट पर जा रहे थे। ठीक उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो कि भारी दुर्गति में फंसे हुए थे और पीड़ा से त्राही त्राही कर रहे थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। शरीर का रंग काला था, एक समान ही उनके शरीर का रंग था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर के चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देख करके मुनि शर्मा श्रेष्ठ विद्वान बड़े ही विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य भला यहाँ कैसे आए? इनकी चेष्टा तो बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार और विकार बड़ा ही भयानक और पीड़ादायक दिखलाई दे रहा है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है कहीं? विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी अस्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार का विचार करने लगे, ठीक उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास चले आए और हाथ जोड़ करके मुनि शर्मा को उन्होंने प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान दिखलाई पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार करके आपको बतलाना चाहते हैं। हे ब्राह्मणराज, आप कृपा करके हमारे कष्ट की कथा सुन लें। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत और महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से ही पीड़ितों की पीड़ाओं का हरण कर लेते हैं। अब उन सभी ने एक एक करके अपना परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली है। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर के इस पृथ्वी पर घूमता हूँ तथा सबसे कहता फिरता हूँ, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझे महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दे। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष का समय बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। मेरा चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। जाति के ये ब्राह्मण हैं। इन्होंने भी मोह से मलिन होकर के अपने गुरु का वध कर दिया है और इन पर गुरु वध का हत्या का आरोप है। अब मगध देश के निवासी हैं ये। इनके स्वजनों ने ही इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घूमते देवात ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी ना तो शिखा है ना ही सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह अब इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा यह जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। जाति के तो ये भी ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंस करके शराबी बन बैठे हैं।
ये भी अत्यधिक पीड़ा और कष्ट में हैं। अपने पापाचार को याद करके इनके हृदय में अत्यधिक पीड़ा और संताप होती है। अपने हाल को ज्यों का त्यों इन्होंने भी बतला दिया है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री, बंधु बांधवों तथा गांव के सभी लोगों ने निष्कासित कर दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं तथा ये चौथे जो महाशय हैं, जाति के वैश्य तथा विदुर हैं, ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर के वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा तब यह अत्यधिक दुखी होकर के पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ पहुँचे हैं। हम में से ये जो 5वें अब आपको दिखलाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य हैं और इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़ करके बहुत अधिक चोरियां की हैं। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें भी स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर के देवात होकर के यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रकार से हम 5 ही महापापी एक स्थान पर एकजुट हो गए हैं। हम सब के सब दुखों से अभी घिरे हुए हैं। अनेक तीर्थ में घूम करके यहाँ आए हैं, मगर हमारा घोर पातक तो नष्ट ही नहीं होता। आपको तेज से उद्दीप्त देख करके हम लोगों का मन प्रसन्नता से खिल उठा है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन मात्र से ही हमारे पातकों के अंत होने की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश तुरंत हो जाए। हे प्रभु, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बहुत अधिक आशा अब मिल रही है। इस पर मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानतावश ही पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में पश्चाताप भी है तथा तुम सबके सब सत्यवाणी बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा तो कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें को सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय की बात है। मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ भी सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु भी पहले ऐसे ही बात बतला चुके हैं। वही तुमसे बतलाता हूँ। भोजन से बढ़कर के दूसरा तृप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम कोई दूसरा पात्र नहीं तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई अन्य देवता नहीं है। गंगा की समता रखने वाला दूसरा कोई तीर्थ है। गोदान की तुलना करने वाला कोई अन्य दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत, भार्या के सदृश दूसरा कोई मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान दूसरा कोई अन्य सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर के आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई अन्य माह नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को अत्यंत ही प्यारा है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग्य अत्यंत ही दुर्लभ से प्राप्त होता है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर के पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, अर्थात पवित्र नदियों में स्नान धारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी के साथ मेरे साथ नर्मदा नदी के तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ।
नर्मदा के जल का तो मुनि लोग भी सेवन करते हैं, जो कि समस्त पापों के भयों का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार से कहने पर भी सभी पापी उनके साथ इस पुण्य प्राप्त को करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर चले गए। किनारे पर वहां पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः काल स्नान किया तथा उन 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा नदी में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया और तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान तथा दिव्य आभा से युक्त हो गया। फिर मुनि शर्मा ने सभी लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक श्लोक सुनाया। हे भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक श्लोक को सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है तथा इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। इसके सिवा और भी बहुत सारे मनुष्य इस श्लोक का सहारा लेकर के अज्ञान जनित भी पाप से मुक्त हो चुके हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तब इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण अवश्य ही लेनी चाहिए। आइए हम सुनते हैं इस स्तुति का पाठ। आपकी सुविधा के लिए और आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए इस पाठ को हिंदी में रूपांतर किया जा रहा है ताकि संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। श्री हरि विष्णु के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा हम नमस्कार करते हैं। विष्णु को बारंबार हमारा प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुका करके उनके चरणों में नमन करती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अर्थात मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजिता, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। ऐसे श्री हरि के चरणों में मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में, मेरे मन में विद्यमान है, जो मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर के सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पापों का हरण कर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु को नमन मैं करती हूँ, जो अजन्मा है, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंबे शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। श्रोतों द्वारा जिन भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री हरि भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्ष, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे मुरारी, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र ही आप नष्ट कर दीजिए। महाबाहों, मेरी प्रार्थना कृपा कर सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर के मेरे हाथों कुछ बुरा चिंतन भी यदि हुआ हो तब भी उसको आप शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमात्मा में तत्पर रहने वाले हे जगन्नाथ, हे मुरारी, जगत को धारण करने वाले हे अच्युत, मेरे पापों का कृपा कर नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, संध्याहन, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या फिर अनजाने में भी
यदि कुछ भी पाप किया हो तब ये सभी हर्षिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन तीन नामों के उच्चारण मात्र से ही उनका नाश हो जाए। ऋषिकेश, आपके नामों के उच्चारण से ही मेरे शरीर की सारी व्याधि, सारे पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का संपूर्ण तरीके से नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते या ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो भी कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या भी थोड़ा भी पाप किया हो तो वह सब भी भगवान वसुदेव का नाम का उच्चारण करने मात्र से ही नष्ट हो जाए। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और पवित्र परम कहा जाता है, वह तत्व भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि ही हैं। इन श्री भगवान विष्णु का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हैं, जो भी व्याधियां हैं, उनका नाश हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर के पुनः इस संसार के जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक सूक्त है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त होता है। यह सूक्त सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित करने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके सूक्त का पाठ ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, इस सूक्त के श्रवण मात्र से ही पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी क्षणक से नष्ट हो जाते हैं, यानी तुरंत इसका नाश हो जाता है। यह सूक्त पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल की तरह है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह सूक्त सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्मा का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी सामर्थ्यवान अपने आप को नहीं रखते हैं। इस सब प्रकार से आज हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे के महात्म्य के बारे में जानेंगे, आगे की कथाएं श्रवण करेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होगा और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होगी। आइए कीर्तन करते हुए हम पाठ का यहीं पर समापन करते हैं। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि, रट लो नारायण नारायण हरि हरि।